शांति रखिए। भारतीय जनता पार्टी का लगातार आप सभी देख रहे होंगे, जो दूसरे दल हैं वो शासन सत्ता में आने के बाद जनता को भूल जाते हैं और लूट खोट मचाए रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में है तब से निरंतर लगातार कार्यक्रम कर रही है। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी भी बताएंगी, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी चाय पे चर्चा हुई है, उसके बाद ये शक्ति वंदन, जो महिलाओं को, उन महिलाओं को जो महिलाएं जिनको सम्मान कभी नहीं मिलता था। कभी ये देश झांसी की रानी के देश के नाम से जाना जाता था और यहाँ लक्ष्मी जी, गौरी, गणेश जी, मैंने सबका पूजा होता है। उसमें अधिकांश हमारी मातृशक्तियों की पूजा होती है और इस देश में जो हिंदुस्तान कहा जाता है उसमें सम्मान नहीं मिलता था। तो हमारे मोदी जी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम चलाया है कि हम शक्ति वंदन का अभियान लेकर के चलेंगे और प्रत्येक गांव में डोर टू डोर जाएंगे। जा करके हम सभी मातृशक्तियों को जगाएंगे और जगा करके उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे। अभी आपने देखा होगा कि जो लंबे समय से एक जो महिलाओं का राजनीति में आरक्षण, जो उनको सांसद और विधायक बनाने के लिए जो आरक्षण जो लंबे समय से पेंडिंग था, रुका हुआ था, उसको माननीय मोदी जी ने पहला सदन जो नया वाला खुला, संसद भवन जो नई वाली बनी है, उसमें पहली बार माननीय मोदी जी ने सबसे पहला उन्हीं लोगों के बिल को प्रस्तुत करके उसको पास कराने का काम किया है। और आगे भविष्य में महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा, महिलाएं सांसद विधायक बनेंगी और महिलाएं अपनी समस्याओं को तुरंत सदन में लाकर चर्चा भी कराएंगी। ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम हमारे हैं, उसमें स्वयं सहायता समूह हैं, एनजीओ हैं और जितने भी शिक्षा से संबंधित हैं, जो भी समूह के जो भी लोग हैं जिसमें महिलाएं जुड़ी हैं, उन सारी संस्थाओं के लोगों को आज बुला करके उनको सम्मान देने का भी कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष द्वारा हुआ है। यही कार्यक्रम चला। बाकी आगे जो कार्यक्रम है उसमें एक बार पुनः माननीय मोदी जी की सरकार बनाने के लिए है। चुनाव में लोकसभा घोषी क्या भूमिका रही महिलाओं की? देखिए, केवल लोकसभा घोषी में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान यानी पूरे भारतवर्ष में हमारी मातृशक्तियों की पूरी संभावना है। जब से मोदी जी आए हैं, मैंने कहा है, उन महिलाओं को कभी भी कोई अधिकार नहीं मिलता था। मैके में पैदा होती थी, बढ़ती थी, सब कुछ करती थी, मैके से उनकी शादी होती थी तो ससुराल चली जाती थी, ससुराल में भी जाती हैं, चौकी बासन करती हैं, उसके बाद वो मृत्यु हो जाती है, उनको कोई अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन मोदी जी की सरकार आई तो वो जितने भी, चाहे वो महिलाओं का राशन कार्ड हो, उनके उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर कनेक्शन हो, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास हो, इन सारी जगहों पे मुखिया के रूप में महिलाओं को ही रखा गया है। ऐसा मोदी जी ने किया है और जब से ऐसा मोदी जी ने किया है, महिलाओं बहुत सबल हुई हैं। अभी आप देखेंगे देश में तमाम सारे संगठन है जो गाँव में समूह के नाम से चलाए जाते हैं। एक समूह हमारा इधर बनारस में चलता है और तमाम उत्तर प्रदेश के कई सारे समूह हैं जो महिलाएं चलाती हैं। एक तो हम सुने थे एक कोई दूध का समूह है जो 2 महिलाओं ने शुरू किया था और आज उसके सैकड़ों करोड़ रुपए के टर्नओवर हैं। ऐसे ऐसे संबल देने का और उनको पैसा दे करके और आगे बढ़ाने का, जो महिलाएं हमारी छोटी उद्यमी होंगी उनको भी आगे बढ़ाने का काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं। और ये हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से मोदी जी इस देश की गरीब महिलाओं के साथ, इस देश की नौजवान महिलाओं के साथ, जो उद्यमी हैं उनके साथ खड़े हैं, उसी प्रकार आने वाले चुनाव में जोरदार तरीके से हमारी मातृशक्तियाँ, हमारी बहन बेटियाँ मोदी जी को दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रही हैं। और पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी इस बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एक शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अभी कल 10 तारीख को एक जिले पर स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के प्रमुख के साथ एक चाय पर चर्चा कार्यक्रम हुआ था। इसके साथ ही आज का यह कार्यक्रम यह घोसी विधानसभा में हो रहा है और यह हमारे जनपद की प्रत्येक 4 विधानसभाओं में यह कार्यक्रम संपादित होने हैं। इसके बाद 14 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक यह शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत संपर्क करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। इस संपर्क करने के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर महिलाओं की, बेटियों की और बहनों की चिंता करते हैं और इस चिंता को ध्यान में रखते हुए ही आज यहाँ पर शक्ति सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर सभी महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। इसके साथ ही साथ 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक LED टीवी के माध्यम से एक पूरे मंडलों में, जनपद के सभी मंडलों में उद्बोधन कार्यक्रम भी होना है। तो यह पूरा कार्यक्रम जो है हमारी महिलाओं को समर्पित है, एनजीओ को समर्पित है, हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों को समर्पित है। इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर हमारी सभी बहनें और माताएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। और सबसे खुशी और गर्व की बात यह है कि
कि महिलाओं में यह उत्साह दिखा है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, महिलाओं ने भी ये कहा है कि अब आगे भी हम उनकी चिंता करके माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री हम लोग ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।